दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज की उस ताजा खबर को लेकर के जिस ताजा खबर में विकास दुबे हत्याकांड से जोड़ दिया गया विक्रम जोशी को। जी हां, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, इसको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको दोस्तों। मतलब स्किप करके मत जाइएगा वीडियो को, पूरा वीडियो समझिए, जानिए क्या संबंध है विकास दुबे का, क्या संबंध है विक्रम जोशी का, क्या संबंध है हत्याओं का, क्या संबंध है हत्याओं का भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऐसे लल्लूकारों का जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का समर्थक कह के पुलिस चौकी पर रौब जमाते थे। खुलासे आपके सामने मीडिया लेके नहीं आया होगा, लेकिन आज तक पर आज विक्रम जोशी जो मारा गया अपनी भांजियों को बचाने के लिए, जिसके सर पर गोली दाग दी गई .0 रेंज से, जिसको मार दिया गया, जो आज मर गया, जो अपनी भांजी से छेड़छाड़ को लेकर के रिपोर्ट लिखा के आया था और उसके बाद कुछ गुंडे आए, कुछ को नामजद कर दिया गया, जो मार के गए उनको गिरफ्तार करने का प्रहसन आज उत्तर प्रदेश पुलिस के अंदर चलता रहा। लेकिन अपनी कामयाबी बताने वाली ये पुलिस, जिस पर आज तक की बहस पर विक्रम जोशी की बहन पायल जोशी और कविता जोशी को बुलाया गया, बहस चल रही थी। उस बहस में बहुत सारी बातें अंजना ओम कश्यप ने भी बोली और शहनवाज हुसैन, संबित पात्रा नहीं थे आज, शहनवाज हुसैन, जब पिटी हुई भारतीय जनता पार्टी सरकार होती है तो शहनवाज को आगे कर देती है, शहनवाज हुसैन भी थे वहाँ पर। और शहनवाज से किस तरह से तीखे सवाल किए और किस तरह से उन्होंने पूछा, वाकई में मुझे लज्जा आ गई कि विकास दुबे एनकाउंटर जो हुआ है उसमें साफ कर दिया, एक बहन ने सीधे सीधे बोला कि जिस तरह से विकास का एनकाउंटर किया, क्या योगी सरकार इन लोगों का एनकाउंटर करेगी? ये हिंसा की प्रवृत्ति समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। ये हिंसा की प्रवृत्ति जो दी है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ने ही दी है। यही वो भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्ववादी लोग हैं जो राष्ट्रीय ध्वज उठा करके भारत माता का नारा बोल करके लोगों को पीट देते हैं, लोगों को मार भी देते हैं। लेकिन यहाँ जब बहन बोली तो बहुत खुल के बोली और खुल के ऐसे बोली, शहनवाज की बोलती बंद कर दी। शहनवाज एक तरफ उन हत्यारों का पक्ष लेते हुए नजर आए जिन्होंने विक्रम जोशी के माथे में गोलियां ठूंस दी। पत्रकार भी एक तरफा ही चलते हैं, सरकार की तरफदारी करते हैं। ये इतना बड़ा बवाल ना होता अगर ये बवाल में राहुल गांधी का ये ट्वीट ना आया होता। एक सिंपल सी हत्या हो जाती, पत्रकार मौन हो जाता, लेकिन राहुल गांधी के एक ट्वीट से भारतीय जनता पार्टी का पजामा ढीला हो गया और उसके बाद जो हुआ वो हम आपने सब ने देखा। टीवी पर डिबेट्स आने लगी, जो कल तक नदारद थी, हत्या कल हुई थी। आपको पता है कितनी पुरानी खबर ये हो गई और उसके बाद आज मीडिया उस डिबेट को लेके आया, मजबूर हो गया। इसे साबित होता है कि राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जिनसे घबराती है भारतीय जनता पार्टी और सीधे सरेंडर कर देती है उन मुद्दों पर जिन मुद्दों पर योगी सरकार सवाल का जवाब देने में अपनी बेइज्जती महसूस करती है। क्या बहस हुई, विकास दुबे का कनेक्शन महेश जोशी के साथ कैसे जोड़ा गया, उसमें क्या सवाल पूछा गया, ये साउंड क्लिप मैं यहाँ डालूंगा। दोस्तों ये सुनिएगा कि बहन के सवाल और बहन की तड़पती हुई आत्मा और सवाल उठाती हुई उन 3 बच्चों पर जो अब यतीम हो गए बिना पिता के। 10 लाख की सहायता करने की कोशिश या करने की घोषणा की गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, लेकिन यहाँ ऐसे ही सुबोध सिंह जैसे शहीद लोगों के परिवार हैं और शायद विक्रम जोशी भी शहीद हो गए। यही बोलना पड़ेगा, इसके पीछे क्या कनेक्शन था। लेकिन पहले ये वीडियो आप सुन लीजिएगा दोस्तों। ठीक है पायल जी, कोई आखिरी बात अगर आपको आपने मुझे भाई बोला है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस बंदे ने विक्रम भाई के सिर में गोली मारी तो एनकाउंटर में मरवा दीजिए उसे। कर सकेंगे आप ऐसा? नहीं, ये कहा आपने, अगर वो देखिए कानून के जो कानून के हिसाब से ही सजा होती है। जब अपराधी भागता है या अपराधी ओपन फायर करता है तब पुलिस उसके ऊपर फायर करती है। अगर वो अपराधी किसी तरह का कानून तोड़ने का काम करेगा ये जो तो उसको जवाब जो मारा गया ये कि सरकार के हिसाब से
सुनिए तो सही, मेरी बात सुनिए। जो विकास दुबे को मारा गया, ये क्या कानून के हिसाब से उसे सजा दी गई थी? बोलिए आप। ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि विकास दुबे को एनकाउंटर में मारा गया था। बोलिए आप, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। जी पायल जी, वो विकास दुबे को जब पुलिस ने पकड़ लिया था, वो ला रही थी, तो उसने हथियार लेके पुलिस को ऊपर फायर किया, तो इनकाउंटर में वो मारा गया। लेकिन आपको मैं पायल बहन पूरा यकीन दिलाता हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उसको, अपराधी को खून का की जो सजा है वो मिलेगी। आप मेरा दुख समझ रहे हैं, लेकिन आप मेरा दुख समझ रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, आप मेरा दुख समझ रहे हैं, लेकिन आप मेरी जगह पे नहीं है ना। तो दुख तो मुझे पता है क्या होता है। भाई तो मेरा गया है, भाई तो मेरा गया है। मुझसे पूछो दुख, दुख उस माँ से पूछो जिसने जन्म दिया उसे, उस घरवाली से पूछो जिसके 3 बच्चे हैं। दुख तो हमें पता है। आप सिर्फ एक आप सहयोग सुनिए, आप हमदर्दी जताएंगे, लेकिन दुख तो दुख वाले से पूछिए। बताइए आप, मैं गलत कह रही हूँ तो मैं आपसे ये सही कह रहे हैं आपको। जिसने मेरे भाई को, छोटू ने गोली मारी है, आप उसे एनकाउंटर में मारिए और उसे दिखाइए दुबे की तरह केस। देखिए, ऐसे जो गोली मारता है, जो खून करता है, उसको मौत की सजा और फांसी की सजा और उम्र कैद होती है। उसको वो सजा दिलवा के छोड़ेंगे। आप अपने को अकेला मत समझिए। और ये आपकी बात सही है, आपका दुख हम सब, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश आपके दुख में साथ है। लेकिन ये वीडियो तो नहीं था, एक तस्वीर थी और उसके पीछे आती हुई कुछ आवाज़ें थीं जो कुछ इशारे कर रही थीं, जो सरकार से सवाल कर रही थीं। जब कानून आपने छोड़ दिया है, कानून को मानना छोड़ दिया है, तो उनको जेल में रख के क्या करोगे? वो 2 साल बाद आएंगे जमानत पर, फिर हमको परेशान करेंगे। तो क्यों ना विकास दुबे जैसा किया जाए, जैसा बोल्ड स्टेप योगी जी ने विकास दुबे के मामले में लिया, उस तरह का बोल्ड स्टेप क्यों ना लिया जाए। शहनवाज खान बोलते हैं कि नहीं, कानून के हिसाब से होगा। तो बोली उनकी बहन कि विकास दुबे के हत्याकांड का या एनकाउंटर का सबको पता है, कैसे किया गया। उस पर कोई जवाब शहनवाज साहब के मुंह से नहीं निकला। बस गले में कहीं अटक सा गया। ये अटकना और ये भटकना वाकई में समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी के राज में उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए जंगल राज का सबूत नजर आता है, जो खुद बता देता है कि उत्तर प्रदेश में आए हैं तो आत्मनिर्भर बनकर के अपने जीवन की रक्षा खुद कीजिए। अगर आपकी बेटी और भांजी को कोई छेड़े तो चुप रहिए, सह जाइए, क्योंकि यहाँ जंगल राज है, पुलिस का राज है ही नहीं। क्योंकि जब कोई अधिकारी पुलिस का जाता है तो बहुत से दरोगाओं को, बहुत से इंस्पेक्टरों को अपनी रिवॉल्वर भी लोड करना नहीं आता, वरना संबंध सबके हैं और संरक्षण सबका है। मैं दोस्तों आज एक वीडियो यहाँ पर, एक आवाज़ यहाँ डालना चाहूँगा। जो दावे किए थे योगी सरकार ने, और जो दावे किए थे मोदी जी ने, जो दावे किए थे अमित शाह साहब ने, आज लगता है वो कल की बात हो गई। ये जब का समय था जब मोदी जी ने वादे किए थे कि हम ये वादे करके जा रहे हैं और ये वादे पूरे करेंगे, लेकिन बदले में हमें क्या मिला? उससे भी ज़्यादा संलिप्त आपराधिक राज और जंगल राज मिला। अब तो यही कहना पड़ेगा कि विकास दुबे का उदाहरण देते हुए लोगों के अंदर कहीं विकास दुबे के लिए एक सहानुभूति पैदा हो गई है। अच्छा होता कि विकास दुबे को कानून के दायरे में लाकर के मुकदमे चलाए जाते और पोल दर पोल खोली जाती उन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी जिन्होंने इनको संरक्षण दिया था। कैसा लगा ये वीडियो दोस्तों? नमस्कार, जय हिंद, बताइएगा ज़रूर।